करेंगे और ये लोग फिर उसी को ले रहा है और दे रहा है, तो हम अब शब्द तो नहीं कहना चाहता हूँ, नहीं हमको तो ये कहना चाहिए कमीना हुआ कि कमीना वो लोग हैं कि जो उन लोग को ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी में कुछ ऐसी खासियत होगी तभी तो बीजेपी ने गठबंधन। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मकसद था पैसा कमाना, पैसा कमा लिया। वो तो कहता है, वो अब ये कहे कि अपनी माई को ये गलत काम करूँगा, अपने माई के साथ मैं ऐसा काम करूँगा कि मैं इनको जिताऊँगा और फिर वहाँ जाऊँगा। और जब बात होती है, आप लोगों से पूछा जाता है, मीडिया पर भाई हमारे पूछते हैं भाई लोग, तो कहते हैं कि वो चुनावी मुद्दे में होता रहता है, ये तो क्या नाम है कि जुमला है। जिस व्यक्ति का कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वो घर जाकर बैठ जाना। अगर जुमला की बात करनी है तो उससे तो बढ़िया सबसे बेहतर है क्या, जोकर है ना, जोकर ही करो ना, घूम कर नौटंकी करोगे, हो सकता है कि आज 4 करोड़ तेरे पास पैसा है, उससे अधिक और पैसा मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, अभी हम लोग इस समय मौजूद हैं रतनपुरा में और आज हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय कुमार राजभर जी। आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव किस हिसाब से लोकसभा की तैयारी चल रही है इनके माध्यम से। आइए, स्वागत है यूपी सच तक में। आपके चैनल पे जो भी भाई देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से आपने पूछा कि लोकसभा के जो आज के चुनाव का माहौल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में लोकसभा ये जो घोसी लोकसभा जो क्षेत्र है हमारा, उस रूप को कहा जाए कि यहाँ की हमारी पूरी जनता, हर एक वर्ग हताश है। कारण क्या है कि अब तक इस लोकसभा या विधानसभा दोनों में सभी बाहरी लोग रहा है। यहाँ जनता अपने आप को खुद महसूस कर रहा है कि हम करें तो क्या करें। हम लोगों को अगर किसी को जिताते भी हैं, ना हमारे क्षेत्र का विकास हो पाता है, ना हम लोग कोई बात ही को सुनता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पार्टियों से जो शीर्ष नेतृत्व वह अगर चयन करता है वैसे प्रत्याशियों का, तो खुद तो असमंजस में यही है कि आखिरकार यहाँ की लोकसभा के पूरी हमारी जनता अपने आप को कोई मानता ही नहीं कि हमारा कोई बेटा आ रहा है, सभी तो बाहरी है। यहाँ का मानसिकता एक ही है कि सबको भगाओ, बाहरी को भगाओ। अभी कोई भी रंग चढ़ने का उम्मीद नहीं है और न कोई रंग किसी पर चढ़ा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से अतुल राजीव राय आ गए हैं, अभी वो सस्पेंस में है। ओम प्रकाश का जो लड़का है अरविंद राजभर, वो भी आए हैं, वो भी सस्पेंस में है। कारण क्या कि देखिए, हम लोग, मैं भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और ये ब्लॉक मेरा अपना है। अभी मीटिंग हुई थी विधानसभाओं का, तो हमारे मंडलों का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में हम लोग आए थे, जिला अध्यक्ष भी थे, रमेश राय भी आए थे जो हमारे इस यहाँ के प्रभारी भी हैं विधानसभा के। इस बात को पूछा गया कि आखिरकार हम लोग दूसरे को ही मदद करेंगे आकि अपना भी कोई जाएगा। तो बोले कि अरे प्रमुख जी, अभी तो कैसे कंफर्म कर ही ले कि अरविंद को ओम प्रकाश को सीट मिल ही गई है और वो लड़ेंगे। हमने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तो ऊपर से आदेश तो कर दिया है, जब वो घूम रहे हैं अपने को ढोल पीट रहे हैं कि मैं चुनाव यहाँ से मेरा बेटा लड़ेगा, तो उनका बेटा तो कह ही रहा है, घूम मीटिंग चल ही रहा है। तो चूँकि हम तो बीजेपी के ही, मैंने पहले से मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी के पहले माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा कि बीजेपी का कोई भी क्यों न नेता हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है कि मैं छड़ी पे वोट करूं। जाति की तो बात छोड़िए, अगर ओम प्रकाश राजभर, अगर जो आज कहते हैं कि राजभर पूरे हमारे मुट्ठी में है, और माननीय अमित शाह जी ने ओम प्रकाश को लाकर यानी पूरे हिंदुस्तान का एक किंग बना दिया कि नहीं, ओम प्रकाश से ही पूरे राजभर है। लेकिन वो समय बताएगा कि ओम प्रकाश के साथ पूरा राजभर है कि बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ था 2014 में। 2014 में आरएसएस मुझे
जब घर से उठा कर लेकर आए लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, 2 महीना में घुमा था, साथ में घुमाए भी थे लोग, और मेरे नाम पर फाइनल भी हुआ। नए पुराने को लेकर हरिनारायण जी को हमने स्वीकार कर लिया, और उन लोगों ने कहा कि प्रमुख जी मीटिंग भी करना पड़ेगा, हम मीटिंग भी कराए। और एक बात हमने ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक ही सीट मिला है राजभर को, और वे बीजेपी द्वारा, और मेरा चैलेंज है कि 85% रोज वोट राजभर करेगा, अकिया भी। तब तक आज तक निरंतर राजभर बीजेपी के साथ है, परंतु आज की डेट में 17 में ओम प्रकाश राजभर की दुकान बंद हो गई थी। ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर नहीं था, ओम प्रकाश के पास मजबूरी थी बीजेपी में आना, एज बीजेपी के पास मजबूरी नहीं था ओम प्रकाश को लेना, लेकिन माननीय अमित शाह जी उनको ले लिए। हम लोग बगावत किया जंतर मंतर पे, अमित शाह जी ने कहा, बुलाए हम लोग को, अमित शाह सम्मान के साथ बुलाए थे, उन्होंने कहा कि राजभरों आप ओम प्रकाश का बगावत मत करो, 10 सीट मैं दूंगा पूर्वांचल में जो राजभर है, ओम प्रकाश को अपने तरीके से मैं लेकर चलूँगा, शेष आप लोग उनसे कोई बगावत नहीं करनी है। हम लोग कहे कि भाई आपका घर है, आपका सब कुछ है, जो मर्जी आप करना है करिए, स्वागत है। अब बाबू देखिए, कहना नहीं चाहिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग जो भी हम लोग से पूछते हैं, कोई भी सवाल जवाब उठाते हैं, हम लोग तो ओम प्रकाश से, तो अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो मैं अगर बात करना चाहूँ तो यह ब्लॉक हमारा रत्नपुरा देख रहे हैं ना जी, ये ब्लॉक रत्नपुरा रत्नों का एक बाज़ार है, और यहाँ पे बलिया में था, जिस समय बलिया किंग था, वहाँ से कटा फिर मऊ में आ गया, आज रत्नपुरा नंबर 1 में रहता है। और यहाँ से जो भी पार्टियाँ आई, उत्पत्ति उन लोगों की यहीं से हुई। ये स्थान जो है वो बलेश्वर के बगाना गए थे, सुने होंगे कि बलमुआ भुलाई ले कहवा, अनन डुडली मनमन डुडली डुडली बीच बाजार में, कौना कोतरा में लुकैले आहरे बालम चिड़ई। तो लास्ट में रतनपुरा में ही मिलल बलमुआ उनकर। तो ठीक वही तरह बाबू, ये आप मान के चला कि रतनपुरा एक ऐसा हमारा यह गढ़ है, जड़ है, और यहाँ की राजनीति सपा हो, बसपा हो या कोई पार्टियाँ हो, उत्थान उनको यहीं से हुआ है। हाँ, उस तरह के यहाँ व्यक्ति लोग हैं। ओम प्रकाश का भी उत्थान यहीं से हुआ है। और वह अगर यह कहा जाए कि वो पार्टी के जन्मदाता हैं, तो ब्लॉक रतनपुरा का मैं बेटा हूँ। मुझे ब्लॉक प्रमुख यहाँ की धरती ने बनाया है, यहाँ के लोग ने बनाया है, कर्मदाता हूँ। और ये भी बात है, ओम प्रकाश का जवाब कोई अगर है तो ब्लॉक रतनपुरा है, जो अक्षय कुमार उसका बेटा है। अच्छा, अभी आप बोले हैं कि बाहरी का चल रहा है, जिससे अभी ओम प्रकाश कहते हैं कि मैं बनारस से जरूर आए हैं, लेकिन 10 साल रसड़ा में रह चुके हैं, 10 साल से, और रसड़ा में वर्तमान में वोट भी दे रहे हैं, रसड़ा में उनका सब कुछ है, तो बाहरी कहाँ से? अच्छा ये बताइए, हमारा ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी। आज की डेट में सबको आज़ादी हो गया है। कोई कहीं ज़मीन ले लिया, एक भाई एक बासिंदा बन गया, एक भाई एक बासिंदा बन गया कि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, तो वो बासिंदा अगर बने हैं, वो बासिंदा बने हैं तो आकर वो कराले की जो बात कर रहे हैं, रसना की बात करें कि मेरा वहाँ घर है, द्वार है। ओम प्रकाश राजभर नहीं, अक्षय कुमार नहीं, हमारा यहाँ के पूरे उस कार्यकर्ताओं से पूछिए कि ओम प्रकाश राजभर कई पैसा उसमें लगाया है। वो केंद्रीय कार्यालय है सुभाषबा का, और आज की डेट में वह कार्यालय अपने मैडम के नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया। उनके यहाँ ज़मीनें कहाँ है? वो तो कार्यकर्ताओं का, यहाँ के जनता की वो ज़मीन है। जनता ने खून पसीना इकट्ठा कर कर उस ज़मीन को लेने का काम किया है। ओम प्रकाश के घर में गया, घर देखा गया है, आप भी गए हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर वहाँ को बिहार है, राजभर भी नहीं है, लेकिन गलती हम लोगों की है कि उनको यहाँ शादी करा कर राजभर में भर का उपाधि मिल गया। तो ओम प्रकाश की औकात क्या था, नहीं था, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कहा ना आपसे कि ओम प्रकाश के घर हम लोग गए, ओम प्रकाश का घर की व्यवस्था हम लोग देखा। एक मंडई में उसमें उनका खाना बनता था, झोपड़ी में वो लोग रहते थे। ओम पर आज जाइए वहाँ पे महल देखिए, कई ताला बिल्डिंग फर्स्ट क्लास का आज बना हुआ है। आज ओम प्रकाश आज 400 करोड़ से पार में आज नाच रहे हैं। ये क्या है? समाज का मुंड दिखाकर, समाज का मुंड दिखाकर जब अटैची लेकर आए कहे कि इसमें 1.25 करोड़ इसमें रुपया है। आज वो 1.25 करोड़ की जगह पर आज 400 करोड़ रुपया आज उनका भर गया।
अच्छा, उनका कहीं ना कहीं कहना रहता है कि राजभर समाज को आज उगाड़ने का मेन मुखिया जो है ओम प्रकाश राजभर है, कि राजभर समाज को आज लोग राजभर जी कह के बुलाते हैं, इसमें मुख्य रूप ओम प्रकाश राजभर जी का है। अच्छा ये बताइए, विद्यालय जब अब कोई भी ये कारण में कि विद्यालय क्या बोलते हैं उसको, मान्यता प्राप्त जी। जो विद्यालय बनवाता है, मैनेजमेंट तो कोई एक ही आदमी का नाम होता है ना, कि पूरे लोगों का होता है, एक आदमी का होता है ना। तो अगर राजभर समाज का अगर उनको एक नाम राष्ट्रीय पार्टी बना कर लेकर जब आए, राष्ट्रीय पार्टी बना कर लेकर आए, तो उनका एक नाम नहीं रहेगा तो किसका मेरा रहेगा। अब यहाँ पर आए हम लोगों ने, हम तो भट्टा प्रधानी 15 वर्ष मैडम प्रधान थे, 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख था, 95-96 में भट्टा चला रहा था। बहन जी ने जब हमको कहा कि भाग जाओ निकल जाओ, 2001 की बात है, कसम मैंने खाया था कि राजभर जाती है कोई राष्ट्रीय पार्टी बना कर लेकर आ जाएगा, जी झाड़ू उठाकर पूरी औकात को दिखा दूंगा। अगर सपना किसी का साकार हुआ तो अक्षय कुमार राजभर का हुआ है, ओम प्रकाश का नहीं हुआ है। हाँ ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश को सह अगर मैं नहीं दिया होता तो ओम प्रकाश जहाँ से आए वहीं पर गड़ गए होते। कारण क्या है, उन्हीं के साथ संजय चौहान भी आया था, कोई सपोर्ट नहीं मिला, घर चले गए, उनको मैंने सपोर्ट दे दिया। 2002 में आए ओम प्रकाश जी, लाकर यहाँ से पूरा सपोर्ट दे दिया गया। गड्डी में निकालता था, कभी गिन भी नहीं कि ओम प्रकाश जी जानते हैं, और आपके माध्यम से अगर जानते हो, सुन भी रहे होंगे, देखेंगे वो, तो मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर आकर बराबर सामने बात करे, समाज के बीच में बात करे। उनको कहा ना आपसे किसी धरती पर अक्षय के सिवा थर्ड ओम प्रकाश कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश अगर वो पार्टी के जन्मदाता है तो ब्लॉक हमारा रतनपुरा का मैं बेटा हूँ, अक्षय कुमार उनका क्रमदाता है, हमारे यहाँ की जनता क्रमदाता है। आग लगी मऊ जिले में, ब्लॉक रतनपुरा में, अब पूरा फैल गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। आज तो किंग हैं, क्यों नहीं रहेंगे। जब उस विद्यालय का वो मैनेजमेंट है तो मेरा नाम होगा, जो लुटाया वो होगा। वो गादुर जैसे जनता को जो मुस्टंडा जो राजभर देखते हैं कि मुस्टंडा बहुत मजबूत है, उसको आहिस्ते से पकड़ेंगे। गन्ने जिस तरह से गन्ने को गादुर जो है चूसेगा, खुजा निकाल देगा, रस चूस लेगा, उसी तरह से यह ओम प्रकाश राजभर आज की डेट में मुस्टंडा राजभर, पुराना कोई राजभर ओम प्रकाश के पास है। वो जो कहते हैं कि चतुरिया और बुधुआ, तो बुधुआ ही मात्र है, वो भी बुधुआ में अब आहिस्ते आहिस्ते वो भी चलाक होता जा रहा है, और चतुरिया तो खत्म हो गया, और चतुरिया उनको बर्बाद करने के लिए टाइट है। और रही बात जहाँ तुम सोच रहे हैं, तो मैं तो ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज करता हूँ। क्या ओम प्रकाश राजभर, आपने कहा था 2017 में कि प्रमुख जी मैं आपको अपना कर्ज भरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था मुझे, अपने वही जो कह रहे हैं ना कार्यालय बुलाए थे, उन्होंने कहा था कि प्रमुख जी मैं आपका कर्ज भरना चाहता हूँ। तो हमने यही शब्द कहा कि अध्यक्ष जी मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, हम कर्ज को मान लूँगा कि मैं जहाँ से चुनाव में बीजेपी दे रही है उस टिकट को मत मांगिएगा, और 10 सीट माननीय अमित शाह जी देने के लिए कहे हैं, मैं समझ लूँगा कि आप हमारे कर्ज को भर दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रमुख जी बीजेपी में कोई भी व्यक्ति क्यों न नेता हो, उसको एक भी हम सीट बीजेपी से नहीं लड़ने देंगे। हमने कहा क्यों, अब तो जो बीजेपी से लड़कर आ जाएगा तो ससुरा गाली किसको देगा, ओम प्रकाश राजभर को। तो मैं रास्ता में काटा क्यों बोऊंगा प्रमुख जी, बताइए। तो हमने कहा कि जय सुलदेव में चला, कल की सुनिए, आप तो बोलिए। तो शाम तक का जवाब चाहिए, नहीं दिया। 3 दिन के बाद उनका आया एक चहेता, हमसे बात किया, जवाब हमने दिया। वास्तव में एक भी सीट ओम प्रकाश नहीं लड़ने दिया। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उनके ओम प्रकाश आगे बौने हैं, और वो नेतृत्व करने वाले माननीय अमित शाह जी है। आज अमित शाह जी इस पार्टी को डुबा रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो मोदी है, अमित शाह है। और प्रदेश की बात अगर आती है तो जो हम माननीय पूजनीय हमारे मोदी जी जो जोगी जी हैं, जोगी जी को बोलता है व्यक्ति कि तुमको तो मैं वहाँ भेजूँगा कि जो कोटोरा में भीख मांगने का ट्रेनिंग दी जाती है। अब बताइए, जब ऐसे लोग ये बात करेंगे और ये लोग फिर उसी को ले रहा है और दे रहा है, तो हम अब शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, नहीं हमको तो ये कहना चाहिए कमीना हुआ कि कमीना वो लोग हैं कि जो उन लोग को ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी में कुछ ऐसी खासियत होगी, तभी तो बीजेपी ने गठबंधन। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मकसद था पैसा कमा लिया। वो तो कहता है, वो अब ये कहे कि अपनी माई को ये गलत काम करूंगा, अपने माई के साथ मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं इनको जिताऊंगा।
और फिर वहाँ जाऊँगा। और जब बात होती है आप लोगों से पूछा जाता है, मीडिया पर भाई हमारे पूछते हैं भाई लोग, तो कहते कि वो चुनावी मुद्दे में होता रहता है, ये तो क्या नाम है कि जुमला है। जिस व्यक्ति का कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वो घर जाकर बैठ जाना। अगर जुमला की बात करनी है तो उसे तो बढ़िया, सबसे बेहतर है क्या, जोकर है ना, जोकर ही करो ना, घूमकर नौटंकी करोगे, हो सकता है कि आज 4 करोड़ तेरे पास पैसा है, उसे अधिक और पैसा मिल जाए।